मास्टर शेल्टन। इस ड्रेस कार का दरवाजा खोलने से तुम्हारे हाथ आसानी से छुप सकते हैं, समझ आया? मास्टर शेल्टन, वो इशू कैसा चल रहा हमने है? लोकेट कर लिया है उस लड़की को जिसने तुम्हें बचाया था। जेनिंग फैमिली में जाओ। मैंने कहा निकलो यहाँ से। दादी जान संभालिए खुद को। क्या आप ठीक है? हाँ, तुम दोनों निकम्मी हमारे घर से निकल जाओ। जाओ, 5 साल पहले तुम जेनिंग्स फैमिली का हिस्सा नहीं थी। बेशक मैं इस खानदान का हिस्सा नहीं, लेकिन दादी तो उसी खानदान का हिस्सा है ना। क्या तुम लोगों को डर नहीं लगता कि मैं कंपनी की मोहर तुम लोगों से वापस ले लूंगी? जब तुम बीमार थे तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी थी और तुम उसी वक्त कंगली हो गई थी और मैं बहुत ज्यादा अमीर। साली बुढ़िया, मेरी माँ को हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? दादी, तुम सब लोग। दादी जान मुझे डराइए मत। चलिए ना, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। आपको कुछ नहीं होगा, समझ आई आपको? सुनो, कार रोको, कार रोको, मैंने कहा कार रोको। कार रोको। दादी जान, आपको कुछ नहीं होगा। दादी जान, मुझे तुमसे दादी जान कुछ कहना है। अगर अभी नहीं कहा तो बहुत देर मतलब आएगी। 4 साल पहले जो बच्चे तुमने पैदा किए थे, मुझे नहीं लगता कि वो मरे हैं। 5 साल पहले मिस जेनिंग्स ने एक आदमी को बचाया था कॉन्टिनेंटल होटल में, और वो आदमी मास्टर शेल्टन है। सेंटिमेंटल होटल? वो तो वही होटल है जहाँ लिलियाना के साथ एक हादसा हुआ था, जिसके साथ वो सोई थी। वो इस शहर का सबसे अमीर आदमी कैसे हो सकता है? तुम सबने मेरे बेटे को क्यों छोड़ा? अगर मेरे बेटे को माँ की जरूरत ना होती तो मैं तुम जैसी गैर जिम्मेदार माँ को कभी नहीं ढूंढने आता। हालांकि मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे बेटे से अच्छे से व्यवहार करना होगा, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे बोलो भी, किस चीज का इंतजार है? वो वायलेट का बच्चा है। हाँ, इन्होंने सही कहा। हमारी बच्ची अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। हाँ, फिक्र मत कीजिए, मैं उसका उसमें से ध्यान रखूंगी। यकीन नहीं हो रहा कि मैं सबसे अमीर आदमी के बेटे की माँ बनने जा रही हूँ। क्या ये मुझसे शादी भी करेगा? वो असल में प्रिंसिपल काई। हेलो, क्या आप मिस्टर काई बात कर रहे हैं? मिस वाइट, आपने क्या सोचा? मैं काम जल्दी शुरू कर दूंगी, लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे थोड़े पैसे एडवांस चाहिए। ठीक है, अगर आप मान गए तो मेरी बड़ी मदद करेंगी। मैं अभी आपको पैसे भेज देता हूँ। जी जी ठीक है। चार साल पहले जो बच्चा तुमने पैदा किया था, मुझे लगता है वो जिंदा है। मोहतरमा, जरा अपने बच्चे को गौर से देखिए। ये बच्चा तो बिल्कुल आप पर गया है। ओह, रुक जाइए, सुनिए, मेरा बच्चा मुझे वापस कर दीजिए। खुदारा, मेरा बच्चा मुझे वापस कर दीजिए।
नमस्ते मिस वाइट। नमस्ते मिस वाइट। मिस वाइट, मैं बटलर हूँ, मेरा सरनेम जार्विस है। प्लीज मेरे पीछे आइए। आपका काम है बच्चे एडी शेल्टन को क्लास में आने के लिए मनाना। उसके पापा सीबर के सबसे अमीर आदमी हैं। ये बच्चा ऑटिस्टिक है, इसका स्वभाव बहुत अजीब है, आपको संभाल के रहना होगा। जी ठीक है। मिस वाइट प्लीज। मिस वाइट, यंग मास्टर दूसरी मंजिल पर है, स्टडी में प्लानिंग कर रहा है, आप पहले ऊपर जाइए। आपका शुक्रिया। बनाओ उससे। तुम बुद्धू पागल कहीं के, ना बोल सकते हो ना कुछ बना सकते हो। इस दुनिया में झक मारने आए हो क्या? अगर ऐसे ही पागलपंती करते रहे तो मैं तुम्हारी माँ नहीं बनूंगी। बनाते हो या नहीं? बनाओ, मैंने कहा बनाओ। बना दो इसे, बना दो। अबे झापड़ लगा ली एक। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आखिर मुझ पर हाथ उठाने की? ये थप्पड़ तुम्हें मेरी दादी के साथ बुरा सलूक करने की वजह से पड़ा है। कमीनी, साले कमीनी कहीं की। मिस जेनिंग्स, क्या हुआ? आप किसी गहरी गहरी औरत को ऐसे अंदर कैसे घुसने दे सकते हैं? माफ कीजिए मिस जेनिंग्स, वो एक ट्यूटर है जिसे ऑलिंगटन किंडरगार्टन ने बहुत रिकमेंड किया था यंग मास्टर को पेंटिंग और लिखना सिखाने के लिए। यही टीचर मिली थी इस मुल्क में आपको? हाँ, निकालिए इसे। मास्टर शेल्टन भी मान गए। मैं शेल्टन की माँ हूँ, मुझे पूरा हक है ये डिसाइड करने का। मिस वाइट, शायद आप आज के लिए आ सकते हैं। लेकिन सर, आज मेरा ड्यूटी पर पहला दिन है, तो मैं ऐसे नहीं जा सकते। बराए मेहरबानी मुझे एक मौका दीजिए। अब एक भिखारी सिखाएगी मेरे बच्चे को। हाँ ठीक है, घुटनों पर बैठो और माफी मांगो मुझसे। मैं क्यों माफी मांगूंगी तुमसे? क्योंकि मैं इस घर की होने वाली असली मालकिन हूँ और मुझे पूरा हक है यहाँ के फैसले लेने का। टीचर, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाइएगा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। साली चुड़ैल कहीं की, आराम से पकड़ो उसे। गंदे हाथ मत लगा मेरे बच्चे को। मिस्टर बटलर, क्या मैं आपको नौकरी से निकाल दूं? मिस वाइट, माफ कीजिएगा। सुनियो। अरे रुको, रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। अगर मेरी बेटी को पढ़ाना चाहती है तो 100 बार मेरे आगे झुककर माफी मांग। रुको, बस करो। मास्टर शेल्टन, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। एडी क्लास में है, तो तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? मास्टर शेल्टन, मुझे नहीं पता कि प्रोफेसर को क्या हो गया था जो उसने इस जैसे पागल को हायर कर लिया। जहाँ तक मैं इसे जानती हूँ, एक नंबर के पागल है। इलाज के लिए बाहर भी गई थी ये। मास्टर शेल्टन, मैं बाहर जरूर गई थी, लेकिन घूमने के लिए गई थी, इलाज के लिए नहीं गई थी मैं। और मैंने फ्री वक्त में साइकेट्रिस्ट का कोर्स भी किया है। तुम मेंटल पेशेंट हो। बस करो। एडी, अगर तुम्हें टीचर पसंद नहीं तो पापा इसे भेज सकते हैं। और वैसे भी आप मेरी कुछ क्लासेस देख सकते हैं। अगर आपको कुछ ना पसंद आए तो आप मुझे निकाल सकते हैं। हमें कुछ नहीं देखना, बस अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। मास्टर शेल्टन, मुझे नहीं लगता कि यहाँ सिर्फ आपके बच्चे को दिमाग के इलाज की जरूरत है। यहाँ पर आपकी बीवी को सख्त जरूरत लगती है। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, मैंने बिल्कुल साफ कहा, तुम्हें इलाज के साथ तरबियत की भी जरूरत है। तो बस करो। अब मिस जेनिंग्स को छोड़कर आओ। मिस वाइट, चलिए शुरू करते हैं। तो मिस्टर एडी शेल्टन, सबसे पहले तो आप एक मर्द हैं, इसलिए आपको अपनी रक्षा करने आनी चाहिए, समझे? अच्छे बच्चे, चलो शुरू करते हैं। ये औरत तो जानी पहचानी लगती है।
जैसे मैंने इसे पहले देखा है। मैंने सोचा नहीं था कि एक अमीर शख्स भी इतना केयरिंग हो सकता है, वो भी अपने बच्चे की फैमिली के लिए। हाँ, ये काफी अच्छा है। थोड़ी देर हो गई, क्या बना रहे थे? मुझे दिखाओ। रुको, मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं उसे पढ़ाने के लिए, अब वक्त आ गया है रिजल्ट देखने का। असल में ये पेंटिंग अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई, इसलिए आप नहीं देख सकते हैं। तुम बदतमीज हो। एक दिन की क्लास के लिए तुम अपने पापा को टीचर के लिए भूल गए। तो क्या इसका मतलब मैं यहाँ रहकर इसे पढ़ा सकती हूँ? मुझे दिखाओ क्या बना रहे थे, तो रह सकते हो। पहले आप मुझे रख लीजिए, उसके बाद ही दिखाऊंगी कि हमने क्या बनाया है। ओए, सही कहा ना मैंने? घर ध्यान से जाइएगा मिस जी। अलविदा। इतनी भी क्या जल्दी है? आखिर मेरे शेल्टन खानदान में तुम्हारे आने का असली मकसद क्या है? मेरा भी एक सवाल है। बताओ, क्या मेरा बच्चा सच में उस वक्त मर गया था? हाँ, बिल्कुल मर गया था। कि तुमने उस वक्त डेथ सर्टिफिकेट नहीं देखा? सर्टिफिकेट फेक भी तैयार करवाए जा सकते हैं, ये कुछ भी साबित नहीं करता है। हॉस्पिटल में और भी बहुत सारे डॉक्टर और नर्सेज मौजूद थी। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो जाकर उनसे पूछ लो। तुम फिक्र मत करो, मैं जरूर पूछूंगी। मेरी बात कान खोल के सुन लो, दोबारा मेरे फियांसे के पास भटकना मत। मास्टर शेल्टन, क्या वो सच में तुम्हारा फियांसा है? हाँ, लो भरो, तुम्हें इसमें भी कुछ शक है? हमारा बच्चा ऑलरेडी 4 साल का है, तो ये भला झूठ कैसे हो सकता है? और वैसे भी एक मामूली सी टीचर बनने के बाद ये मत सोचना कि तुम उसकी रखेल बन गई हो। मुझे अपनी स्किल्स पर भरोसा है और तुम्हारी तरह घटिया नहीं हूँ मैं। क्या उसने कोई जोक मारा है? अरे सुनो ना, अब तो मैं वापस आ गई हूँ, तो एडी के लिए किसी और को ढूंढने की क्या जरूरत है तुम्हें? मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम चिल्ड्रन पार्टी रखें और इसके सारे क्लासमेट्स को इनवाइट करें। वो खूब एंजॉय करेगा इससे। हो सकता है किंडरगार्टन के बच्चे उसके दोस्त बन जाए और वो किंडरगार्टन जाने के लिए तैयार हो जाए। जल्दी अरेंज करो। मास्टर शेल्टन, देखिए ना कितनी देर हो गई है। तुम सिर्फ मेरी बच्चे की माँ हो, मेरी पार्टनर नहीं। अपनी हद में रहो और कुछ खुद समझ रखो। बटलर जार्विस, सुबह से मास्टर शेल्टन नजर क्यों नहीं आ रहे? यंग मास्टर को आज क्यों नहीं देखा? वो परेशान लग रहे हैं। एंट्रेंस पर नजर रखो। बाबा जाओ। क्या तुमने मुझे मिस किया? जी बिल्कुल। बेटा एडी, मुझे बताओ, क्या तुम स्कूल जाना चाहते हो? तो आ गई है मोहतरमा। मैंने एक चिल्ड्रंस पार्टी रखी है। जैसे ही इसके कुछ दोस्त बनेंगे, खुद ब खुद ही स्कूल जाने लगेगा। वो अभी इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। तुम्हें इस सब में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वो मेरा बेटा है, तो मैं डिसाइड करूंगी उसे क्या करना है और क्या नहीं। पर तुम जैसे 2 कोड़े की टीचर मुझे बताएगी? अगर तुम्हें सच में एडी से प्यार है तो तुम्हें उसकी राय लेनी चाहिए। बेटा, क्या तुम इस बारे में कुछ कहना? मुझे स्कूल जाना है। हाँ, तुम जरूर जाओगे, जरूर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छोड़ने की? मेरा हाथ पकड़ो। बच्चे को इतने जोर से मत खींचो अपने पास। मेरे पास रुको।
मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी माँ नहीं। माफ करना मुझे। मास्टर शेल्टन, मिस वाइट, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने यहाँ आकर काम में रुकावट डाली। मिस वाइट, अगर आपको कभी जरूरत हो तो आ जाइएगा। मैं आज यहाँ आपसे एडी की चिल्ड्रन पार्टी के बारे में बात करने आई हूँ। मुझे डर है वो इतनी ज्यादा भीड़ में घबरा जाएगा। हाँ सही है, बच्चा अभी ऐसे मुकाम के लिए तैयार नहीं है। मैं पहले मानता था बच्चे का ऑटिज्म माँ के प्यार की कमी की वजह से है, लेकिन माँ मिलने के बाद भी हालत बेहतर नहीं हुई बल्कि और बिगड़ गई। जब तक आप नहीं आए मैंने कुछ उम्मीद देखी। जब बच्चा मेहनत कर रहा हो तो माता पिता को थोड़ा धीरज रखना चाहिए। और हाँ, अगर आपको डर है कि पार्टी एडी के लिए अच्छी नहीं होगी तो आप हमारे साथ आ सकती हैं। हाँ? और इससे एडी को दूसरे बच्चों के साथ घूमने में आसानी मिलेगी। और मैं उसे चंचूस से तुम्हारा ड्रेस तैयार करवाने को कहूँगा। हाँ? ये तो सिर्फ चिल्ड्रन पार्टी है, इसमें फैंसी ड्रेस की क्या जरूरत? जिन पार्टनर ने हमें इनवाइट किया है वो काफी अमीर फैमिली से हैं। हम थोड़े ज्यादा आम नहीं हो सकते। बल्कि मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अमीर हो। पहले से ही आपके मंगेतर मौजूद है तो आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे बातें करते हुए। ये आपके बच्चे के लिए भी सही नहीं है। फ्रांस, पार्टी तो काफी शानदार, तुमने सही कहा। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, पकड़ लूंगा। मुझे पकड़ो। अरे देखो उन दोनों को वो क्या कर रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता कि ये दोनों एक दूसरे के ज्यादा क्लोज नहीं हैं? शायद तुम्हें नहीं पता, इस औरत ने यंग मास्टर को पहले छोड़ दिया था और अब दोबारा उनकी जिंदगी में आ गई है। मेरा पति तो कहता है मास्टर शेल्टन इस शादी से राजी नहीं है। होगा भी कैसे? मेरी बात कान खोल के सुनो, मैं एडी शेल्टन की माँ हूँ। मुस्तकबिल में मैं यहाँ की लेडी बनूंगी। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में बात करने की? चलो यहाँ से, हमें क्यों इसके मुंह लगना। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुझसे अच्छे से बात किया करो, अच्छे से पेश आया करो मेरे साथ। बोलो, अपना मुंह खोलो। मैंने कहा बोलो, तुम बोलते क्यों नहीं? हाँ बोलो। एडी, क्या तुम्हें मेरी याद आई? मैं तुम्हें किसी को भी हाथ नहीं लगाने दूंगी। लिलियाना वाइट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आज मेरे और मेरे बेटे के दरमियान आने की? माफ कीजिएगा, लेकिन मैं पूरी पार्टी यहाँ रहूंगी। तुम आखिर होते कौन हो ये कहने वाली? मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकालूंगी। चलो, ऐसा मत करो, लोग देख रहे हैं, ऐसा मत करो। सब लोग इधर देखो, जरा इसे गौर से देखो। तो लिलियाना वाइट, मुझे बताओ, क्या तुमने ये ड्रेस कूड़े से उठाई थी? हाँ तुम, लेकिन फिर भी ये रंडे कहीं की। हाँ, कचरा हमेशा कचरे में ही सजता है। और उसे भी छोड़ो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मेरी बात ध्यान से सुनो हबी, ये किसी भी बच्चे की माँ नहीं है, समझ आई? ये बेशर्म औरत खुद ही मुंह उठाकर यहाँ चली आई है। कुछ देर पहले वहाँ सीन में बना रही थी। ये, इसे निकालो यहाँ से। मैंने मिस वाइट को पार्टी में बुलाया था। क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? चलो।
मिस वाइट, इस मौके में थोड़ा एहसास लग रहा है। आप तो जानते हैं कि बाहर इतने ज्यादा मेहमान हैं, क्या आपको उनके पास नहीं होना चाहिए? सच कहूँ तो मैं भी ऐसे समारोह में कमाता हूँ, पर बच्चे के लिए मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मैं समझ गई। ओह, ये जैकेट मैं आपको धोने के बाद वापस कर दूंगी। कोई जल्दी नहीं है। ओह मिस वाइट, आपने फियांसे का जिक्र किया था, वो क्या था? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मिस वाइट इस बारे में। ओह, वो आपका निजी मामला है, मैं भी इसके बारे में ज्यादा नहीं जानती हूँ। लग रहा है मिस वाइट थोड़ा जेलस फील कर रही हैं। सुनो बिदी, तेरी माँ सिर्फ तेरे बाप के पैसों के लिए वापस आई है, वो कोई तुमसे प्यार व्यार नहीं करती है। हाँ, तेरी माँ ने तुझे बेकार करके फेंक दिया था। अरे बाप ने मेरी सारे की सारी ड्रेस खराब कर दी। सुनिए मिस, मेरे बेटे को आपके बेटे ने चोट पहुंचाई है, इसको क्या सजा देंगी आप? अब खुद से छोटे बच्चों को मारोगे भी तुम? इतनी हिम्मत बढ़ गई है? मिस जेनिंग, आपने दोनों तरफ की बात भी नहीं सुनी और बच्चे पर हाथ भी उठाना शुरू कर दिया। आपको जल्दबाजी नहीं लगती? हर बार तो मेरे रास्ते में क्यों आती हो? मैं अपने बच्चे को कैसे सिखाऊंगी तुम्हें पूछो? ये बच्चों को मारता है, इसकी पिटाई होनी चाहिए। क्या आप में से किसी ने देखा है इसको इसे मारते हुए? हाँ, मैंने अपनी आंखों से इन बच्चों को एडी को मारते हुए देखा है। सच जानना चाहती हो ना? ठीक है, इस घर में चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एडी, एडी, बेटा एडी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। कोई इधर आओ, जल्दी करो, इसको जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलो। छोड़ो मुझे, मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। एडी, एडी, मेरी बात ध्यान से सुनो, इससे अब तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, जाओ यहाँ से। मुझे बताओ, क्या तुम सच में एडी शेल्टन की माँ हो? हाँ बिल्कुल, मैं उसकी असली माँ हूँ। फिर एडी के कंधे पर बर्थ मार्क क्यों है? कैसा बर्थ मार्क? 4 साल पहले मैंने जिस बच्चे को जन्म दिया उसके कंधे पर भी तीर था। दुनिया में ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिनके कंधों पर तिल होते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। हाँ ठीक है, तो फिर मैं अच्छी तरह से देख लेती हूँ। पापा, मैं उन्हें सीबक में नहीं देखना चाहता। मास्टर शेल्टन, ऐसे दूसरों को हर चीज का दोष देना सही नहीं है। अरे देखो तो कैसे बात कर रही है, जैसे उसकी बेबी हो। काफी अंडरस्टैंडिंग लगती है। क्या तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत है कि चीजें कैसे संभाली जाती है? तुम्हें ऐसे भी कहीं जाना आना नहीं चाहिए, तुम्हें एडी पर नजर रखनी चाहिए थी। एडी की ट्यूटर के रूप में तुम उसके साथ क्यों नहीं रही हर वक्त? मेरे तो पाँव में मैं ठीक नहीं थी। ये मेरे काम करने का तरीका है। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो तुम जा सकती हो। लेकिन ये तो सच में दिल है। ले आना। तुम अपने बेटे से मिलना चाहती हो ना? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
सुनिए माँ, अभी हॉस्पिटल जाइए और दादी को उठाइए। लेकिन बेटी, हुआ क्या है आखिर? इतने सवाल मत करिए, बस जाइए तो जाइए। हाँ 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 हाँ, अरे चलो चलो मेरे साथ। बेटा एडी, मिस्टर शेल्टन, मैंने कहा था ना ये औरत बिल्कुल सही नहीं है। मिस वाइट, मुझे बताओ आधी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या उसके साथ कुछ गलत करने वाली थी? मुझे सिर्फ उसकी फिक्र हो रही थी। फिक्र हो रही थी? तुम ओपनली भी आ सकती थी, ऐसे चोरी छुप कर आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अगर मैं ओपनली आती तो क्या तुम मुझे आने देती? एडी, 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 तुम्हें क्या हो गया एडी? हाँ, ये अचानक इसे क्या हो गया है? मास्टर शेल्टन, देखो, इसे देखो, ये औरत मेरे बच्चे को इंजेक्शन लगा रही थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये मेरा नहीं है। फैमिली डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। यंग मास्टर अब ठीक है, कृपया एक और रात ऑब्जर्व करें। मुझे पता है तुम मुझसे जलती हो, लेकिन क्या उस जलन का बदला मेरे बच्चे से लोगी? कितनी बेरहम हो तुम। तुमने अपनी सारी जलन एक मासूम बच्चे पर निकाल दी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब तक एडी जाग नहीं जाता तुम यहीं रुको और दुआ मांगो कि वो ठीक हो जाए, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मिस वाइट, चलिए। मिस वाइट, कृपया आज यहाँ रुक जाइए। अरे लेकिन हेलो मिस वाइट, आपकी दादी गायब है। क्या कहा? लेकिन वो अचानक कैसे गायब हो सकती है हॉस्पिटल से? क्या मेरी दादी के गायब होने के पीछे तुम्हारा हाथ है? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे पंगा भारी पड़ेगा। मिस वाइट एडी की इतनी परवाह करती है, वो इसे नुकसान क्यों पहुंचाएगी? नहीं, कुछ गड़बड़ है। मास्टर शेल्टन, वो बेगैरत औरत भाग गई सजा से बचने के लिए और मुझे चोट भी पहुंचाई उसने। तुम्हारा जख्म थोड़ी देर से बढ़ता तो मुझे ठीक इससे हो फर्क जाएगा। नहीं पड़ता, लेकिन आपको मेरे और अपने बेटे के लिए खड़ा होना चाहिए। तुम्हारे लोग भेजो, सीब्रिग में लॉकडाउन लगाओ और लिलिया वाइट को गिरफ्तार करो। नर्स, मेरी दादी कहाँ है? एक औरत और आदमी उनसे मिलने आए थे। वो उनसे काफी बातें कर रहे थे, मानो जैसे वो आपके ही परिवार से हो। परिवार? क्या ये वही हो सकते हैं? दादी, दादी जान, दादी जान, दादी जान। हंगामा, वो भी आधी रात को। मुझे बताओ, तुम लोगों ने दादी को कहाँ छुपा रखा है? लिलियाना वाइट, वो मेरी माँ है। आज से हम खुद उनकी देखभाल करेंगे, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। पहले तो बड़ी बेरहमी से उन्हें घर से निकाल दिया था तुम लोगों ने, अब उनकी देखभाल करोगे? ये मत सोचना कि मुझे तुम लोगों की असली नियत नहीं पता। वैसे सोचने की बात है ना कि तुम आखिर उस बुढ़िया से इतना चिपकी क्यों हुई हो? मुझे सिर्फ दादी का इलाज करवाना है। मुझे यकीन नहीं है, आधा इलाज करने के बाद तुम दादी को यूज करोगी हमें धमकी देने के लिए। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ पड़े, मैं तुम लोगों से एक भी पैसा नहीं मांगूंगी। बस बड़ी बड़ी बातें ही कर सकती हो। वैसे तुम उसे यहाँ से ले जा सकती हो, लेकिन वापस सीबर्ग नहीं। हमें परेशान करने के लिए। लेकिन लेकिन सीबर्ग में बेस्ट हेल्थ केयर है। दादी का इलाज वहाँ ही होना चाहिए। निकल जा यहाँ से, वरना कभी अपनी दादी से नहीं मिल पाएगी। चल निकल यहाँ से। लिलियाना,
लिलियाना, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, मुझे छोड़ो। मैंने कहा मुझे छोड़ो, मुझे अपनी दादी से मिलना है। चल चल निकल यहाँ से। मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं चली जाऊंगी यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी और दादी को साथ लेकर जाऊंगी। दादी माँ, चलिए गांव वापस चलते हैं। जैसे ही मैं आपके लिए अच्छा हॉस्पिटल ढूंढूंगी, आपको वहां ले जाऊंगी। अरे बेटी, तुम्हारा माथा बहुत गर्म है, क्या तुम बीमार हो? अरे मैं तो हट्टी कटी हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मुझे तो मर ही जाना चाहिए। दादी जान, ऐसे मत बोलिए, एक आप ही तो मेरी फैमिली है। मैं तो चाहती हूँ कि आप बस जल्दी से ठीक हो जाए। पता नहीं मेरा पोता अब कैसा होगा। क्या तुम्हें याद है वो स्पिनिंग होल जो हमारे घर में हुआ करती थी जब तुम छोटी थी? तुम्हें वहां बैठना बहुत पसंद था मेरी बच्ची। छोटी सी सफेद मुर्गी दीवार को खुरचे। मास्टर शेल्टन। मिस वाइट, बटलर जार्विस, मेरी दादी कहाँ है? चिंता मत करो, तुम्हारी दादी दूसरे कमरे में फैमिली डॉक्टर से इलाज ले रही है। वो अब ठीक है। क्या कल हमें मास्टर शेल्टन ही घर वापस लेकर आए थे? कल जब मास्टर शेल्टन तुम्हें उठाकर लाए थे, हम सब हैरान रह गए। हमने कभी नहीं देखा मास्टर शेल्टन को किसी के लिए इतना परेशान। अगर एडी ही मेरा बेटा है तो मास्टर शेल्टन ही वो आदमी होंगे जो 5 साल पहले मुझसे मिले थे। क्यों हंस रहे हो? आपका शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। मिस वाइट, तुम काफी सोचती हो। अपराध से बचने के लिए भागी और अपनी दीदी को भी ले गई। बताओ, तुमने मेरे बेटे को नुकसान क्यों पहुंचाया? एडी मेरा स्टूडेंट है, मैं भला अपने स्टूडेंट को क्यों नुकसान पहुंचाऊंगी? तुम एडी के कमरे में गई और फिर उसके साथ एक्सीडेंट हो गया। वॉल्ट तुम्हें ढूंढने गई और उसे भी चोट पहुंचा दी और भाग गई। सारी चीजों की वजह डॉगी। जब आपने मुझे दोषी मान ही लिया है तो मैं कुछ भी कहूँ आपको गलत ही लगेगा। तुम क्या इस सब के पीछे वो हो सकती है? अच्छा, मैं फैमिली डॉक्टर को जाने को कह दूंगा और तुम्हारी दीदी को अपना हाल देखने दो। नहीं प्लीज। या फिर क्या मैं तुम्हें दोबारा बंद कर दूं? मैं एडी के कंधे वाला तिल देखने गई थी। तुम्हें उसका दिल दुखाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मैं मास्टर शेल्टन, एडी जाके आया है और वो तुम्हें बुला रहा है। मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। बाबा। हाँ, एडी मेरे बच्चे, तुम्हें क्या हुआ था? मम्मी को बताओ, क्या तुम अब ठीक हो? क्या तुम पूरी तरह से ठीक हो? सिर्फ तिल होना काफी नहीं है, मुझे इसका डीएनए टेस्ट भी करवाना होगा, वो भी मास्टर शेल्टन को बताए बिना। प्यारी टीचर। एडी प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। आपका शुक्रिया मुझ पर भरोसा करने के लिए कि मैं बच्चों से पहले नहीं लड़ा था। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि एडी बहुत अच्छा बच्चा है। तो टीचर, मैं किंडरगार्टन जाना चाहता हूँ। पापा, क्या आप राजी हैं? जब तक तुम स्वस्थ रहोगे कभी भी जा सकते हो। मैं चाहता हूँ टीचर मुझे पढ़ाएं। हाँ ठीक है, हमारी पहले वाली पेंटिंग अभी खत्म नहीं हुई, तो चलो एक स्माइल करो। फिर भी इस हरामजादी से मुझे छुटकारा नहीं मिला। मुझे पहले पता होता तो अच्छा सा जाल बिछाते।
मिस शाद, क्या मैं एक नॉर्मल ऑफिस डेस्क और ऑफिस चेयर ले सकती हूँ? तेरे क्वालिफिकेशन के साथ क्या तुझे लगता है कि तू हमारे साथ बैठने के भी लायक है? तू तो ग्रेजुएट भी नहीं है। कम से कम तुम्हारे पास मास्टर डिग्री तो होनी ही चाहिए थी। बेशक मैंने ग्रेजुएशन नहीं की, लेकिन मेरे पास साइकोलॉजी का सर्टिफिकेट है। क्या पता तो वो भाड़े की मार्केट से खरीद कर लाई हो। मिस शाद, आप प्रिंसिपल से बात करके इन्हें यहाँ से निकलवा क्यों नहीं देती? उन्हें बताइए ये कनेक्शन से आई हैं। ये सिर्फ हमारे स्टैंडर्ड को नीचे ही गिराएंगी। लिलियाना वाइट, अगर मैं तेरी जगह होती तो मेरे चेहरे पर नाक होती और मैं खुद ही रिजाइन कर देती। मैंने कुछ गलत नहीं किया तो रिजाइन क्यों करूं? तेरी हिम्मत कैसे हुई आखिर मुझसे जुबान लड़ाने की? हाँ। मिस सर्क, यह क्या हो रहा है? मिस व्हाइट की क्षमता सबके सामने है, ये क्या है? उसे छोड़ने पर मजबूर क्यों कर रही है? मिस्टर याते, आप इतनी जान लगाकर इसके साइड ले रहे हैं, कहीं आपको इससे प्यार व्यार तो नहीं हो गया? तुम्हारा दिमाग गंदा है, इसलिए लोगों को गलत ही समझती हो। अपनी बकवास बंद रखो। प्रिंसिपल ने यहाँ मुझे खास तौर पर एडी शेल्टन को बढ़ाने के लिए हायर किया है, तो मुझे बताओ मैं रिजाइन क्यों करूँ? आखिर ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने उसे कई बार स्कूल आने के लिए मनाया है, लेकिन वो तो कभी माना ही नहीं। तो अब वो कैसे मान गया आखिर? एडी शेल्टन अभी आने वाला है, अभी पता चल जाएगा सच है या झूठ। साफ साफ कह देती हूँ, अगर एडी शेल्टन यहाँ ना आया तो तुम्हें तुरंत स्कूल छोड़ना पड़ेगा और मेरे घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी पड़ेगी। और अगर वो आ गया तो मैं स्कूल छोड़ दूंगी। जल्दबाजी मत कीजिए, इस साल आपको प्रमोट किया जाने वाला है। तुम इसकी फिक्र मत करो, एडी शेल्टन कभी भी किंडरगार्टन नहीं आने वाला। हाँ, मुझे मंजूर है। अगर वो नहीं आया तो मैं आज ही रिजाइन कर दूंगी। जल्दबाजी मत करो। मैंने सुना एडी शेल्टन से डील करना बहुत मुश्किल है। सारे टीचर्स से मना करने में फेल रहे। मिस व्हाइट, शेल्टन फैमिली का फोन है। शेल्टन फैमिली से फोन किया, उन्होंने कहा एडी शेल्टन क्लास में आ रहा है। क्या कहा? क्या सच में वो किंडरगार्टन आने वाला है? सर, वो अभी क्लास में आ जाएगा, बस उसके लिए सीट अरेंज कर दे। जो टीचर्स अभी फ्री है, मेरे साथ फ्रंट गेट तक चलो। पहले तो वो कभी नहीं आया था। पहले मैं अचानक कभी कैसे नहीं उसका आया। दिल किया? अभी तक नहीं आया। सर, ये हमें चूतिया बना रही है। जरूर इसने किसी को पैसे खिलाए होंगे इस नाटक के लिए। जब हम सब इसकी बातों पर यकीन कर लेंगे तो किसी और का फोन आएगा और वो कहेगा वो नहीं आ सकता। बिल्कुल बिल्कुल। मिस व्हाइट, आप फोन करके क्यों नहीं देखती? मेरी बात का यकीन करो, वो थोड़ी देर में यहाँ आता ही होगा, उसने मुझे कहा है। क्या तुम जानती हो, इस किंडरगार्टन में तुम जैसे सस्ते डिग्री वाले लोग और झूठ बोलने वाले लोग अलाउ नहीं है। हाँ, इन्होंने सही कहा, अगर आप इन्हें रखेंगे तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। हाँ बिल्कुल, हम यहाँ नहीं रहेंगे। अभी इसे यहाँ यहाँ से से निकालिए। सब लोग प्लीज शांत हो जाओ, ठीक है? थोड़ा और समय दो। हम दूसरे बच्चों के क्लासेस मिस कर रहे हैं, वो भी किसी ऐसे बच्चे के लिए जो यहाँ आने ही नहीं वाला। इस सब के लिए तुम्हें किंडरगार्टन को कंपनसेशन देना चाहिए। हाँ, इसने बिल्कुल सही कहा, इन्हें कंपनसेशन देना चाहिए। कंपनसेशन देना चाहिए। बिल्कुल इसे देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल इसे देना चाहिए। हाँ बिल्कुल इसे देना चाहिए। बिल्कुल इसे देना चाहिए। मिस व्हाइट, देखो हम क्या करें। 1 मिनट लगाओ और यहाँ से निकल जाओ। चलो शाबाश, निकलो। ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो, मैंने कहा निकलो यहाँ से। निकलो, कहा छोड़ो। चलो निकलो यहाँ से। प्यारी टीचर, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। पता है तुमने कितनी देर लगा दी है? मुझे माफ कर दीजिए, ये सारी पापा की गलती है। मास्टर शेल्टन, चलिए।
हाँ। मिस शार्प, तो मुझे बताइए आज रिजाइन करने वाली है या कल करने वाली है? जुबान संभालो अपनी, मुझे जुबान मत लड़ाओ। एक उस्ताद होकर तुम तो अपनी जुबान पर कायम ही नहीं रहते, बच्चों की क्या तरबियत करोगी? मैं आज ही अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दूंगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मिस जीनिंग, मुझे बताओ क्या तुम्हें उससे बदला लेना है? सच में उसने अपनी हाथ पार कर दी है। अगर तुम मेरे लिए काम करोगी तो न सिर्फ मैं तुम्हारी नौकरी पक्की करवाऊंगी बल्कि शेल्टन में काम करने का मौका भी दूंगी। आप मुझे बताइए, मुझे आखिर क्या करना होगा? मैं आपकी हर तरह की मदद करूंगी। तुम आज शेल्टन खानदान नहीं गई बेटा? मैं असल में किंडरगार्टन गई थी, बाद में जाऊंगी। मुझे लगता है मास्टर शेल्टन इतना भी बेरहम नहीं जितना लोग उसे बातें करते हैं। हाँ सही कहा आपने, वो बहुत अच्छा आदमी है। कहीं तुम और मास्टर शेल्टन। दादी जान, आप ये कैसे बातें कर रहे हैं? वो सिर्फ मेरे स्टूडेंट का डैड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मुझे तो लगता है तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हो। फिलहाल के लिए मेरी चिंता छोड़िए और बस अपनी चिंता कीजिए, क्योंकि आपको जल्दी ठीक होना है। क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बोला था? अगर अच्छा नहीं बनाओगे तो बहुत पीटूंगी। तुम्हारी वजह से पहले ही मैं बहुत परेशानी झेल चुकी हूँ। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि फिर अच्छा बच्चा कैसे बना जाता है। अच्छा बना के रहूंगी मैं तुम्हें, देखना। ओह मेरी प्यारी बच्ची, चोट लग गई है तुम्हें? नहीं, ज्यादा नहीं है, मैं ठीक हूँ। ये दिल से जुड़ी होती है इसलिए तकलीफ होती है। दादी जान, मैं अभी शेल्टन खानदान जा रही हूँ। मुझे लगता है एडी मेरा वेट कर रहा है। तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, बच्चे को इंतजार मत करवाओ। आप इसे जरूर खा लीजिएगा, ध्यान से जाना। मेरे पास तो बहुत से तरीके थे इसे डील करने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास सबसे बेहतर है। इसका खून नहीं निकलेगा क्योंकि जख्म दिखाई ही नहीं देगा। बस करती रहो जैसे भी करना है, ये शरारती मेरी कंट्रोल में है। तुम बुद्धू कहीं के, अगर तुम लिलियाना के पास जाओगे तो रोजाना ही तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी। वैसे सोचने की बात है ना, यंग मास्टर उसके साथ काफी क्लोज है। कहीं उसने कुछ जादू वादू तो नहीं कर दिया? उसको इतने हल्के में मत लो, वो सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि मर्दों को भी अपनी तरफ खींच लेती है। ये औरत बिल्कुल सही नहीं है। मुझे लगता है कि इससे भगाना ही बेहतर रहेगा। हाँ, साली गंदी औलाद, इतने नाशुक्री हो तुम, कितने घटिया हो, नाली के कीड़े हो। मन करता है मार वही बनाते हो। शर्म नहीं आते बच्चे को मारते हुए? अब क्या तुम मुझे बताओगे कि मैं अपने बच्चे को कैसे ट्रीट करूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तू जाकर मर कहीं पर। छोड़ो मुझे, मैं तुझसे माफी मांगूंगी। मैंने कहा माफी मांगो मुझसे। जान निकाल दूंगी आज तुम्हारी मैं। तुम क्या कर रहे हो? माफी मांगो, मैंने कहा माफी मांगो। मेरे हाथ चढ़ जाओ, मैं तुम्हें जहाँ से मार डालूंगी। शांत हो जाओ, देखो तुम क्या कर रही हो। नहीं रहूंगी मैं। अगर किसी ने मेरे बेटे पर हाथ उठाया तो मैं उसे जहाँ से मार डालूंगी। बेटा एडी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? मेरा बच्चा, आप देख रहे हैं ना, इसने हमारे घर में घुसकर मुझे मारने की हिम्मत भी की। इसने आपका जरा भर भी सम्मान नहीं किया। देखिए ना, यहाँ सच में क्या हो रहा है? मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर ये औरत इस बच्चे की कष्ट ले लेगी तो बच्चे की हालत और खराब हो जाएगी। एडी मेरा बेटा है, मैंने उसे 9 महीने पेट में रखा है और तुम मुझे ही बता रही हो, मुझे ही गलत साबित कर रही हो। तुम फैक्ट्स को मरोड़ तरोड़ के पेश कर रही हो। मुझे बताओ कौन घुमा रहा है?
मिस शार्प, तुम ही बताओ आखिर किसने पहले हाथ उठाया था? मिस वाइट ने। वो अंदर आते ही लोगों को मारने लगे और उन्होंने मिस जिनी को बहुत मारा, हालांकि सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। तुम झूठी कहेंगी? वो सच में झूठ बोल रही है। एक और बात आपको सच बताती थी, इसके पास कोई टीचर सर्टिफिकेट भी मौजूद नहीं है और ना ही ये ग्रेजुएट है। ये हम सबको धोखा दे रही है। उसने जो कहा वो सच है। बेशक मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन एडी के लिए मेरा प्यार एक टीचर से भी ज्यादा है। तुम्हारा क्या मतलब था? ये जो मेरे बच्चे को हाथ लगाएगा? क्योंकि मैंने यंग मास्टर को हमेशा अपने बच्चों की तरह समझा है, इसलिए जज्बात में आकर बोल दिया। मैं सारी हकीकत से वाकिफ हूँ। तुम सिर्फ मेरा बच्चा छीनना चाहती हो, इसलिए ये सब नाटक कर रही हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे बताओ, एक बदकिरदार औरत भला कैसे ही बच्चे की तरबियत करे? ऐसी औरत हमारे खानदान में नहीं रह सकती। ये सिर्फ हमारे खानदान का नाम बदनाम करेगी। मैं सिर्फ उसे अच्छे तरीके से सिखाना चाहती हूँ, मैंने उसे बहकाया नहीं है। कौन जाने तुम्हारे इरादे क्या हैं? मिस वाइट, कृपया अभी के लिए चली जाइए। मिस वाइट, आपको थोड़ी देर के लिए जाना चाहिए। लेकिन मैं आप कहीं मत जाइए, मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे छोड़कर मत जाइए। छोड़ो मेरे बच्चे को। ऐसे हाथ खींचने से चोट लग जाएगी। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। हाँ, मैं चली जाती हूँ। मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं। मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे छोड़कर मत जाइए। मिस वाइट जा चुकी है। अब मैं नहीं सुनना चाहता मिस वाइट की और कोई अफवाह। अगर मैंने पकड़ा कि मेरे पीछे से कोई गॉसिप कर रहा है, किसी का भविष्य खराब कर रहा है, तो मुझे बुरा मत मानना। चलो। मास्टर शेल्टन, मास्टर शेल्टन, आप इतने बेचैन क्यों हैं? अभी भी मिस वाइट की फिक्र है? क्या तुम्हें नहीं लगता मिस वाइट की प्रतिक्रिया उस दिन कुछ अजीब थी, कुछ गलत है? एक्चुअली कुछ समय से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन श्योर नहीं था। माफ क्या आपने देखा है, यंग मास्टर वापस आने के बाद उसकी अपनी माँ से रिलेशनशिप अच्छी नहीं है? क्या ये थोड़ा अनयूजुअल नहीं है? क्या तुम्हें यकीन है कि जेनिक्स फैमिली की सिर्फ एक ही बेटी है? सिर्फ एक? फिर 5 साल पहले उस रात जिसने मुझे बचाया, क्या तुम्हें यकीन है कि वो जेनिक्स फैमिली की यंग लेडी थी? मुझे यकीन है, सिर्फ एक। जल्दी में वॉलेट को लेने के चक्कर में मैं एक चीज भूल गया। पैटर्निटी टेस्ट। ये खाओ। ये तुम्हारे लिए है, इसे खाओ। 5 साल पहले उस रात तुम भी नशे में थी और कुछ भी सही से याद नहीं। तुमने उस वक्त क्या खाया था? कि सिर्फ मैं एक एक्स्ट्रा वुमेन हूँ? एक्स्ट्रा का क्या मतलब है? माफ कीजिएगा, लेकिन आप 5 साल पहले वाली बात ही क्यों करने लग गए अचानक? बस कैजुअली मैं पूछ रहा हूँ। एडी को पैदा करने के बाद मुझे पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो गया था, इसकी वजह से मुझे कुछ भी याद नहीं अच्छे से। एडी को क्यों छोड़ा पढ़ाई होने के बाद? हमारी जेनिंग्स फैमिली सीबर्ग में काफी जानी मानी है। शादी से पहले बच्चा होना, हमारी इज्जत कहाँ बचेगी? मुझे जिन्हें खानदान ने पहले ही निकाल दिया था, इसलिए आपका मेरे बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। चाहे जो मर्जी हो जाए, तुम्हें इस नाली के कीड़े को निकालना होगा। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। मुझे ऐसा नहीं करना, ये मेरा बच्चा है। मास्टर शेल्टन, सच कहूँ तो ये मेरी मर्जी नहीं थी। उस वक्त अभी मेरी शादी नहीं हुई थी और पहले ही बच्चा पैदा हो गया। मेरे खानदान को ये बिल्कुल भी बात पसंद नहीं आई।
उनको लगा अगर लोगों को पता चलेगा तो उनकी बदनामी हो गई इसलिए, और मुझे पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी हो गया। उन्होंने कहा कि ये बच्चा शायद मेरे लिए बैड लक है। मैंने सोचा नहीं था कि वो इतने गैर जिम्मेदार हो सकते हो, और उन्होंने एडी को छोड़ दिया। चलो खाओ। नर्स आ गई है। मास्टर शेल्टन, आखिर यहाँ क्या हो रहा है? बस एक स्टैंडर्ड ब्लड टेस्ट है, कृपया संयोग करें। भूलो मत कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी। मुझे पता है कि तुम डीएनए टेस्ट लेने वाले हो। मैं अपना टेस्ट बिल्कुल नहीं लेने दूंगी। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम भी ना प्यारी टीचर। मुझे मिस किया? हाँ। क्या मिस वाइट फ्री है? एक काम है जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। लेकिन बाद में क्लासेस हो सकती है। अरे लेकिन ये किंडरगार्टन है, आपका घर नहीं है ये। मैं चाहता हूँ कि मिस वाइट मेरा एक काम करे। ये आप क्या कर रहे हैं? वो आदमी कौन था अभी? वो मिस्टर याते हैं हमारे किंडरगार्टन से। क्या वो तुम्हें पसंद है? ये क्या बकवास कर रहे हो? हम सिर्फ कॉलीग्स हैं। अगर सब कॉलेजेस हो तो वो अपनी जान रख सकता है। तुम ऐसे ही तो मत बोलो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक नजर में बता सकता हूँ कि वो लड़का तुम में इंटरेस्टेड है। वो हीरो बनने आया था बिना सोचे कि वो उस लायक भी नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? आज मैंने नोटिस किया है कि आप अपनी अथॉरिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अभी भी बहुत सी चीजें जो तुम मेरे बारे में आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरा ब्लड टेस्ट लेकर क्या साबित करना चाहते हैं? मैं बस कंफर्म करना चाहता हूँ कि बच्चे की असली माँ कौन है। आपको मुझ पर शक क्यों हो रहा है? 5 साल पहले मुझे फंसाया गया था और नशीली दवाई दी गई थी। जब असर हुआ तो एक औरत ने मुझे बचाया। रात हमने संबंध बनाए, लेकिन वो अगली सुबह चली गई। मैं सालों से उसे ढूंढ रहा हूँ। इनकी सारी कहानी मेरे साथ 5 साल पहले हुए हादसे से क्यों मेल खा रही है? आखिर ये सब हो क्या रहा है? पहले मैंने छोड़ा गया बच्चा एडी ढूंढा। मैं अपने बच्चे को कभी नहीं छीनने दूंगी। आपकी कहानी दुखी जरूर है, लेकिन मुझे आप पर तरस नहीं आ रहा। आपके ऑलरेडी फियांसे हैं, तो आपको दूसरी औरतों में पड़ना नहीं चाहिए, और ना ही ऐसी बेहुदा स्टोरी सुनानी चाहिए। मेरी कोई फियांसे नहीं है। वायोलेट एडी की माँ है, आपको उसको बांटना नहीं चाहिए। जब रिजल्ट टेस्ट आ जाएगा मैं उन्हें जमा दूंगा और एडी की असली माँ को निकाल ही लूंगा। मास्टर शेल्टन, मिस जेनिंग्स वो यंग मास्टर को साथ लेके चली गई और उसने कहा वो सब खत्म कर देगी। मेरा हाथ दुख रहा है। एडी, वायलेट, मेरे पास मत आना। ऐसा मत करो, तुम नीचे गिर जाओगी। ये सब करने के लिए तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। पहले मेरे बेटे को मुझसे छीना गया, और जब मैंने उसे ढूंढ लिया, ना सिर्फ तुमने मुझसे मेरा बेटा छीना, बल्कि मेरे पति को भी छीन लिया। मैंने कभी तुमसे कुछ भी छीना ही नहीं है। तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं, तो मैं आज मर कर ही रहूंगी। ऐसा मत करो। क्या तुम्हें कोई शर्म है? अपने आप को देखो। क्या तुम एडी की माँ बनने के लायक हो? ऐसा मत कहिए।
आप उसे बहका रहे हैं। मेरी बात सुनो, अगर तुम आज यहाँ से कूद गई तो एडी का क्या होगा? उसके बारे में क्यों नहीं सोचती हो तुम? तो शेल्टर खानदान को छोड़ दो और सीबर को भी छोड़ दो। मेरे खानदान से हमेशा के लिए चली जाओ। हाँ, मैं वादा करती हूँ मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं इससे सहमत नहीं हमेशा के हूँ। लिए। मैंने पैटर्निटी टेस्ट कराया है। एडी की असली माँ कौन है जल्दी पता चल जाएगा। मेरी बात का यकीन करो, मैं ही एडी अगर की तुम माँ एडी हूँ। की माँ हो तो मैं पक्का तुमसे शादी करूंगा, और अगर तुम नहीं हो तो तुम चाहे आज कूद भी जाओ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मास्टर शेल्टन, मास्टर शेल्टन, रिजल्ट। मास्टर शेल्टन, टेस्ट रिजल्ट। माँ है। वॉयलेट जेनिस। क्या तुम्हें भी लगता है कि वो सच में कूद जाएगी? ये रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती है ना? मिस व्हाइट। मास्टर शेल्टन, जैसा उन्होंने कहा, उन्हें आपकी ज्यादा जरूरत है। मास्टर शेल्टन, प्लीज गुस्सा मत कीजिए। मैं जानती हूँ मैंने गलत किया, लेकिन अगर मैं ऐसा ना करती तो आपको मेरा एहसास कैसे होता? अगर एडी के लिए नहीं होता तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। मेरा यकीन करो, मैं ही एडी की असली माँ हूँ। वो सिर्फ आपको बहकाना चाहती है। अच्छा व्यवहार करो। मिस जेनिंग, फिक्र मत करें, मैंने सब संभाल लिया है। माफ करो, माफ करो। मिस व्हाइट, आप कहाँ जा रही हो? मुझे एक वादा निभाना है। अपना सामान पैक करके सीबर्ग से जाना है। वॉयलेट पागल हो रही थी और तुम उसकी बातों में आ रही हो। तुम दीदी को कहाँ लेके जा रही हो? मास्टर शेल्टन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपना वादा अच्छे से निभाएंगे। आप एडी की माँ को उचित स्टेटस देंगे। यंग मास्टर बहुत नाराज है, हम उसे संभाल नहीं पा रहे। चलो उसे साथ में देखते हैं, चलो। यंग मास्टर हंगामा मत करो। यंग मास्टर शर्क न बंद करो। संभाल के, संभाल के। मुझे स्कूल जाना ही नहीं है। लगता है एडी को स्ट्रेस हो गया है। मुझे स्कूल नहीं जाना। नहीं जाना मुझे। संभालो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम्हारे पास ही हूँ मैं। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। तुम्हारे अपने माँ बाप हैं, तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए। नहीं रहना मुझे उनके साथ। संभालो खुद को, मैं कहीं नहीं जा रही, कहीं नहीं जा रही मैं। बस रोना नहीं है। मेरे साथ पिंकी प्रॉमिस करो। मैं अगले 100 साल का वादा करता हूँ। हाँ ठीक है, बस चुप कर जाओ, रोना नहीं है। और फिर उनका परिवार हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगा। तुम सो गई हो? तुम अभी तक जाग रहे हो? मैं चाहता हूँ मैं घर छोड़ूं। ओह, इसकी जरूरत नहीं, यहाँ से टैक्सी मिल जाती है। मिस व्हाइट,
तो मैं कूपर को तुम्हें घर छोड़ने को कह दूंगा। मास्टर शेल्टन, क्या मुझसे कुछ कहना चाहता है? एडी, तुमसे जुदा नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ। एक्चुअली मैं भी तुमसे जुदा नहीं हो सकता। लिलियाना वाइट, मैं तुम्हारे लिए आसान रास्ता चुनना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम सिर्फ मेरे हाथों से मरना ही चाहती हो। उनको मेरी तरफ से शुक्रिया बोलिएगा। यहाँ से हॉस्पिटल कुछ ही दूर है, मैं चली जाऊंगी। संभाल के जाइएगा। मास्टर शेल्टन को बता देना जब पहुंचो। जी, मैं समझ गई। मत हिलना, आगे बढ़े तो मार दूंगा। मैंने जा। कहा छोड़ो मुझे। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे। मैंने मिस वाइट को हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। मास्टर शेल्टन अब पहले जैसा नहीं रहे। कैसे? पुराने मास्टर शेल्टन निर्णायक हुआ करते थे। कौन नहीं जानता था आपका दबदबा। तुम नहीं समझोगे। जब बात मर्द और औरत के रिश्ते पे आती है तो निर्दय होने का कोई फायदा नहीं। मुझे एक सुझाव दो। तुम मिस वाइट को किडनैप करके किसी रहस्यमय जगह ले जा सकते हो, तब वो तुमसे भाग नहीं सकती। तुम बुद्ध। क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसा करूंगा? हो सकता है ये काम कर जाए। मास्टर शेल्टन, क्या लिलियाना आज शेल्टन खानदान नहीं रुकेगी? मिस वाइट, या वो वापस हॉस्पिटल नहीं गई? देर काफी हो गई है, लेकिन वो यहाँ नहीं आई। मैंने उसे फोन किया, पहले लग रहा था लेकिन उठा नहीं रही थी, अब लग भी नहीं रहा है। ये औरत कितनी खूबसूरत है। पहले मैं मजे ले लूं। मजा बस खत्म करो, जल्दी करो। मत डरो। माफ करना, मैं देर से आया। शायद मुझे आपको बताने का मौका ना मिले, लेकिन मैं आपको पसंद करती हूँ बहुत ज्यादा। रहम करो। बोलो, किसने भेजा? वो पीटर, चुप रहे। मास्टर शेल्टन, मुझे इन दो अपराधियों को संभालने दे। मिस वाइट के लिए इंसाफ दिला दूंगा। रहम करो मास्टर शेल्टन। मास्टर शेल्टन, मास्टर शेल्टन, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। बराए मेहरबानी किसी की जान मत लीजिए। इन्हें अंदर भेजो। किडनैपिंग और हत्या की कोशिश इन्हें लंबे समय तक बंद रखने के लिए काफी है। उठो। मैं चोट लगी? लगता है मेरे पैर का मोच आ गई। अरे, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे नीचे तुम्हारा पैर उतारिए। मुसक गया था। बहादुर मत बनो, संभालो वरना लंगड़ी लगोगी। मैं इतनी भी नाजुक नहीं हूँ।
समझ आई आपको? वो असल में रात काफी हो गई है, आपको जाकर आराम करना चाहिए। मैं आजाद यही रहा, मैं नहीं जा रहा। नहीं जाओगे? यहाँ मेरे साथ रहोगे? मिस वाइट, तुमने किसी से दुश्मनी कर ली, तुम जानती हो। मैं हमेशा से ही एक सीधी सादी टीचर रही हूँ, मेरी भला किसी से क्या दुश्मनी। मुझे तुम्हारी रक्षा के लिए यहीं रुकना होगा। मुझे लगता है तुम भी एक खतरनाक इंसान हो। आखिर तुम ये क्या करने वाले हो? मिस वाइट, तुमने समुद्र के राह ने कहा, क्या वो सच था? मैं उस वक्त तुमने कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो। एक टीचर के वादे वापस नहीं लिए जाते। मेरा कहने का मतलब था कि मैं तुम्हें एक दोस्त की तरह पसंद करती हूँ। मैं एडी को भी पसंद करती हूँ, प्रिंसिपल को भी पसंद करती हूँ और मिस्टर याता को भी। तुम एडी को पसंद करती हो, प्रिंसिपल को पसंद करती हो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन तुम दूसरे मर्दों को पसंद नहीं कर सकती। प्यारी टीचर, आपको चोट लगी है ना? दर्द हो रही होगी। अरे मुझे माफ कर दो, मैंने एडी को फिर से परेशान कर दिया है ना। बाबा आपका अच्छे से ध्यान ही नहीं रख पाए। बड़ों की इज्जत नहीं, अपने पापा को लेक्चर दोगे? मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊंगा, जब मैं पापा का जितना हो जाऊंगा तो मैं आपकी अच्छे से रक्षा करूंगा। बटलर चार्विस ने मुझे बताया कि तुम खाने में चुगली कर रहे हो। तुम खाओगे नहीं तो लंबे बनने के सपने देखते रहो। सुनो मेरी बात, मैंने तुमसे कहा था ना खाना अच्छे से खाया करो, वरना तुम इतने बड़े नहीं हो पाओगे। अल्लाह आपके खानदान को बुरी नजर से बचाए। ऐसा कुछ नहीं है। वो लिलियाना, तुम सारी कमीनी कहेगी। अगर मैं नहीं आती तो ये बेगैरत तुम्हें और मेरे बेटे का मुझसे छीन लेती। मेरी बात सुनो, यह हॉस्पिटल है, यहाँ आराम से बात करो। आखिर क्यों करूँ मैं आराम से बात? मैं हंगामा करूंगी। तुम बहुत ही बदचलन औरत हो, तुमने मुझसे मेरा पति छीन लिया। हाँ? मास्टर शेल्टन, आपने मुझे इस औरत के लिए थप्पड़ मारा। मास्टर शेल्टन, ये औरत आपको धोखा दे रही है। ये बदचलन और बेहया है। मैं तुम्हें मिस वाइट की बदनामी करने की इजाजत नहीं दूंगा। ये पहले से ही दूसरे मर्द के साथ सो चुकी है और इसका एक बच्चा भी है। ये बिल्कुल सही कह रही है। 4 साल पहले मैंने अपने बेटे को जन्म दिया था, लेकिन मैं आज तक उसे ढूंढ नहीं पाई हूँ। वो आदमी, वो कौन है? मुझे इस बारे में नहीं पता है। देख लिया ना आपने, इसका दूसरे मर्द से बच्चा है, लेकिन ये उस मर्द को जानते ही नहीं। 4 साल हो गए, तुमने उसे ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। मुझे तो अपना बेटा भी नहीं मिल रहा है, तो उस आदमी को कैसे ढूंढती मैं? अरे लिलियाना, देखो मैं तुम्हारे लिए किसे लाई हूँ आज। लियाना, हमने आखिरकार तुम्हारा बेटा ढूंढ लिया और साथ ही वो गैर जिम्मेदार आदमी भी। हम उन दोनों को तुम्हारे पास एक साथ लाए हैं। अब तुम्हारा जेनिंग्स फैमिली में कोई कर्जा नहीं। आज से तुम अपने पति और अपने बच्चे के साथ अच्छे से रहो और हमारे जीनी खानदान और शेल्टन खानदान को दोबारा तंग मत करना। मामा, मैं डैनियल हूँ। मामा, लियाना, ये सब मेरी गलती है।
पूरी गलती मेरी है। मैंने तुम्हारा फायदा उठाया है और तुम्हारी खूबसूरती का लालच किया। उस दिन तुमने बहुत पी लिया था। मैं बस तुम्हें घर छोड़ना चाहता था, लेकिन तुम मुझ पर झुक गई। ऐसा मत कहो, खामोश हो जाओ। मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती हूँ। अब हमारा एक बेटा है, प्लीज मुझे माफ कर दो। डैनियल के लिए प्लीज माफ कर दो मुझे, ठीक है? हाँ? अच्छा तुम ना रुक जाइए मास्टर शेल्टन, ऐसा मत करिए। अरे मास्टर शेल्टन, उसे छोड़ दीजिए। ये सब लियाना का कार्य है, आप इसमें मत पड़ो वरना अपने आप को मुश्किल में डाल दोगे। हटो। रुकिए, उसे जाने दो। इस जानवर का जीना बर्बाद कर देना चाहिए, मैंने कहा ना, उसे जाने दो। आखिर क्यों? क्योंकि वो मेरे बच्चे का बाप है। ये मेरा निजी मामला है, आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं। मैं सब खुद संभाल लूंगी। बस बहुत हुआ, पीना बंद कर दो अब। तुम उदास हो ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? आज आपने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है ना उस लिलियाना के बारे में। वो आपके लायक नहीं है। जितनी जल्दी आप इसे महसूस करेंगे उतनी जल्दी इस दर से बाहर आ जाएंगे आप। बकवास बंद कर, बस निकल यहाँ से। मास्टर शेल्टन, आप सीबर के टॉप पर्सनैलिटी में से एक हैं। आप हमेशा अपने वादे के पक्के रहे हैं, इसलिए वादा खिलाफी नहीं कर घूमना सकते। फिरना मत बोलो। क्या आपको याद नहीं आपने किंडरगार्टन में क्या कहा था? आपने कहा था जो एडी की असली माँ होगी आप उसी से ही शादी करेंगे। मुझे बताइए, क्या अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं मास्टर शेल्टन? वॉलेट जेनिंग्स, मेरे सामने नाक मत छड़ा। मैं वार्निंग दे रहा हूँ, मेरी सहन शक्ति कमजोर हो रही है। अच्छा तो फिर मार ही दो ना मुझे, फिर बड़ा कर लेना एडी को माँ के बगैर। मास्टर शेल्टन, थोड़ा कम पियो, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं। मास्टर शेल्टन, इससे आखिर हुआ क्या है? मैंने कभी मास्टर शेल्टन को ऐसे नहीं देखा। हाँ ठीक है। मास्टर शेल्टन, आपको क्या हुआ है? मिस वाइट, मैं आपका सेक्रेटरी कह रहा था कि आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। क्या ज्यादा मसला हो रहा है? चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। मिस वाइट, तुम्हें मेरी फिक्र है। तुम एडी के बाबा हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो एडी का क्या होगा? और अगर मैं ईडन का पापा नहीं हुआ, अगर तुम्हारे साथ वो 5 साल पुराना इंसिडेंट नहीं हुआ, अगर 5 साल पहले वाला इंसिडेंट नहीं हुआ होता, क्या हमारे बच्चे कोई अनजान होते? मास्टर शेल्टन, मोइलर सही कह रही थी। मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूँ, मैं आपके लायक भी नहीं। लायक या नहीं मैं डिसाइड करूंगा।
मैंने नर्स से सुना कि तुम कल रात बाहर गई थी। मैं कुछ समझी नहीं। आखिर किसी को हॉस्पिटल में रहना पसंद नहीं। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, हम तुम्हारा डिस्चार्ज कर देंगे। तुम ऐसे मेरे लिए फैसला कैसे कर सकते हो? फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। जैसे ही तुम आज डिस्चार्ज हो जाओगी हम शादी कर लेंगे। मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। मिस्टर हाय, मुझे लगता है कि हमें कुछ बातें साफ कर लेनी चाहिए। मैं बच्चे को एक्सेप्ट कर लूंगी, लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। ये शादी होगी चाहे तुम्हें मंजूर हो या नहीं। इधर आओ। डैनियल, डैनियल, हाँ, छोड़ो मुझे। मैं कल हॉस्पिटल आया था। मुझे तुम्हें क्या हक है मेरे साथ मोल भाव करने का? मुझे छोड़ो, मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे। तुम कभी मुझे और मेरे बेटे को नहीं छोड़ो छोड़ोगे। मुझे, छोड़ो। पापा माँ को मत मारो। डैनियल, डैनियल, मुझे बेशक मारो लेकिन बच्चे को हाथ मत लगाओ। तुम नहीं चाहती मैं इसे लाऊं? ये तुम पर निर्भर है। हेलो, ये लियाना बहुत जिद्दी है, इसे अच्छे से सबक तो सिखाओ। उसे अच्छे से सबक सिखाओ। उसकी कमजोरी सिर्फ उसका बेटा ही है। उसके बेटे का इस्तेमाल करो, वो विरोध करेगी। फिक्र मत करो, जैसे वो कब्जे में आएगी वो भाग नहीं सकती। बस पैसे तैयार रखना, मेरी खबर का इंतजार करो। माँ, क्या मैं आपके मरहम लगा दूं? नहीं, तुम्हारा शुक्रिया बेटा, मुझे दर्द नहीं हो रहा। वैसे क्या तुम हमेशा से ही अपने पापा के साथ रहते हो? वो तुम्हारे साथ कैसे सलूक करता है? पापा को दारू पसंद है और लोगों को मारना भी। वो तुम्हें अक्सर मारता रहता है? वो जानवर, वो एक बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे माफ कर देना इतनी देर करने के लिए। अब मैं आ गई हूँ ना, अब तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुंचने दूंगी मैं। सुनो बेटे, वो तेल कहाँ गया? मुझे नहीं पता। नहीं पता? आपके पास आने से पहले पापा ने मेरे कंधे पर निशान लगाया था। उन्होंने कहा कि ये मामा को बहुत पसंद है, लेकिन ये सिर्फ 2 दिन रहता है, तो पापा आज मुझे फिर से लगाएंगे। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, जल्दी सामान पैक करो, चलो अभी ये चलेंगे। आदमी तिल के बारे में सब जानता है। जरूर इसके पीछे जीनी खानदान का हाथ है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे डिस्चार्ज नहीं चाहिए। मेरे मुट्ठी रिश्तेदार नहीं पहचानती। ये मुझे वापस दो। अब से मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की देखभाल करूंगा, तुम्हें जरूरत नहीं है। वैत है। मेरी बात सुनो, मुझे डिस्चार्ज होना है और तुमसे शादी करनी है। इस बारे में मुझे अपनी दादी से बात करनी है। उसके लिए मुझे मोबाइल चाहिए होगा। किसी को खबर करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, मेरी बात सुनो, मेरी दादी इसी हॉस्पिटल में मौजूद है। तुम्हारे साथ जाने से पहले मुझे उनसे मिलना होगा। अगर मैं ना मिलने गई तो वो पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं। तो क्या तुम मेरी दादी को बताए बिना ही मुझसे शादी करोगे? अरे मेरी बच्ची, मैंने सुना तुम्हें चोट लगी है, तुम ठीक तो हो ना? ये डैनियल है। डैनियल, दादी को हाय बोलो। हाय दादी। अरे मेरे खुदाया, कितना प्यारा बच्चा है। दादी, दादी, मेरे जाने के बाद फौरन मास्टर शेल्टर को फोन कीजिएगा। घबराइए मत, उसे जरा भी शक नहीं होना चाहिए। दादी, मैंने आपको बहुत मिस किया। अभी तुम ऐसे ही रोती रही तो डैनियल को कैसे सिखा पाओगी? आगे चलकर मुझे कुछ दिन के लिए दूर जाना होगा आपसे। मैं कुछ दिन आपसे मिल नहीं पाऊंगी। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? डैनियल के बाबा हमें कुछ दिन के लिए घुमाने ले जाने वाले हैं। मुझे जिम्मेदारी उठानी है। मैं डैनियल और लियाना को वापस ले जाकर शादी करने की सोच रहा हूँ। दादी, मैं तैयार हूँ। आप आराम करो, हमें जल्दी है। अब हम वापस चलेंगे। हाँ, शादी करने के बाद हम आपसे मिलने आएंगे। चले चले।
हेलो, मुझे बताओ क्या मास्टर शेल्टन घर पर है? मैं लिलियाना की दादी बात कर रही हूँ। कौन है फोन पर? मिस लिलियाना की दादी माँ बात कर रही हैं। उन्हें मास्टर शेल्टन से बात करनी है। तुम साली बुढ़िया कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खानदान में फोन लगाने की? चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारी भी दादी हूँ। ये बात करने की कोई तमीज नहीं है। तुम्हारी असली पोती तो लिलियाना है। तुम तो मुझे अपनी पोती मानती भी नहीं हो। मेरे लिए तुम दोनों एक जैसी हो। वो तुम्हारी नकली पोती है, वो मेरे मुकाबले में कुछ नहीं है। तुम्हारी माँ को इतना बड़ा दर्जा मिल गया और तुम उसी वर्ग के सबसे अमीर आदमी से शादी करने वाली हो। और तुम्हें क्या चाहिए बेटा? मैं चाहती हूँ तुम दोनों मर जाओ। मैं तुम्हें लिलियाना को हरगिज परेशान नहीं करने दूंगी। छोड़ो मुझे। मैं हटो, मर जाओ जाकर। तुम दोनों कहाँ से आई और क्या करने वाली हो मेरे साथ? तुम लोगों को रोजाना इसे ये वाला इंजेक्शन देना है ताकि ये दोबारा मेरी जिंदगी में दखल भी ना दे पाए। तुम मेरी पोती हो ही नहीं सकती, तुम बेरहम हो। तुम ये क्या कर रहे हो? डैनियल को छोड़ो। सुनो, मुझे मेरा बच्चा वापस करो। मैंने कहा मुझे मेरा। शादी करने के बाद तुम अपने बेटे से वापस मिल पाओगी। ऐसा नहीं होगा। मैं तुमसे शादी करूंगी, ये सिर्फ तुम्हारे सपने हैं। मास्टर शेल्टन तुम्हें बचाने आएंगे। हाँ, वो जरूर आएंगे। लियाना व्हाइट, सीबर्ग में सब जानते हैं मास्टर शेल्टन की शादी होने वाली है। अभी वो शादी की तैयारियों में बिजी होगा। उन्हें तुम जैसे बेशरम औरत के कोई फिक्र नहीं है। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। आंखें खोलकर अच्छी तरह देख ले। दादी ने जरूर मास्टर शेल्टन को बता दिया होगा, लेकिन वो मुझे बचाने क्यों नहीं आए? शायद वो मसरूफ होंगे और उन्हें मेरी परवाह नहीं। लेकिन उस रात तो अपने आप को देख, अपनी हैसियत जानते हुए। आज मैं तेरी आशा को पूरा तोड़ दूंगा। चल मेरे साथ। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। मेरा हाथ छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो मुझे। ओह, तो हमारी प्यारी आई है। तुम्हारे लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। वैसे क्या इत्तेफाक है ना कि मैं एक अमीर आदमी से शादी कर रही हूँ और तुम इस जैसे झंडू से कर रही हो जो तुम्हारे बिल्कुल लायक है। मुझे बताओ, डैनियल असल में किसका बेटा है? ऑब्वियसली वो तुम्हारा बेटा है। अगर मैं कहूँ नहीं तो कहते रहो। इस स्टेज पर पहुंचकर क्या फर्क पड़ता है कि वो किसका बेटा है किसका नहीं? व्याजबी वो आदमी नहीं है। मेरी प्यारी, तुम्हें समझ क्यों नहीं आते कि अगर मैंने कह दिया कि ये सच है तो सच है और अगर कह दिया कि झूठ है तो झूठ है। तुम प्यारी टीचर, मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना तुम्हारे पास। क्या बाबा आपको परेशान कर रहे हैं? छोड़ो मेरे बच्चे को। अब तुम्हें अपना बच्चा मिल के आया है तो मेरे बच्चे से क्यों चिपक रही हो? तुम्हारा बेटा है वो, अच्छे से सलूक क्या करो उसके साथ। मैं जैसे चाहूँ उसके साथ कर सकती हूँ, तुम्हें इससे क्या मसला है? प्यारी टीचर। हाँ, मुझे भी अपने साथ ले जाइए। रोको इसे। प्यारी टीचर, प्यारी टीचर, प्यारी टीचर। वो दूसरों का बच्चा है। कार में बैठ, चल। वो वैन आजकल अक्सर यहाँ रुकती है। जाओ उसकी पूछ करो। मास्टर शेल्टन, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि वो आदमी सफेद वैन में क्यों है? मिस व्हाइट का पति। ये होना चाहिए उसकी मैनेजर। कौन है? कुछ दिन पहले मिस वाइट अचानक से हॉस्पिटल से गायब हो गई
वो आदमी शिल्टन फैमिली के आसपास नजर आ रहा है। वो क्या कर रहा है? मैंने उसे मिस वाइट को मॉल में ले जाते हुए देखा, शादी के कपड़े पहनाने। हे, क्या तुम्हें लगता है मिस वाइट सच में? हे, मेरे लिए रुको। क्या आप चाहते हैं मैं आपके साथ ऊपर जाऊं? मामा, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। और तुमने मुझे साथ चलने के लिए नहीं कहा? मिस वाइट, अगर भविष्य में तुम्हारे स्टूडेंट ना माने तो क्या वो तुम्हारे लिए सिर्फ दर्द होगा? हाँ, मेरी बात सुनो, छोड़ दो उसे। तुम्हें गुस्सा मुझ पर है, डैनियल को छोड़ दो। जानते हो डैनियल, डैनियल, छोड़ दो उसे। कौन है? कोई नहीं है। मैं हूँ मास्टर शेल्टन। मिस्टर शेल्टन। मुझे नहीं पता था आप हमारी तरफ तशरीफ लगाएंगे। क्या काम है? मिस वाइट, तुम्हारा वेतन अभी सेटल नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आप मुझे दे दे। ओह मुझे दूसरे काम है। मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। मैं आपको छोड़ देता हूँ। इस जगह को तुरंत घेरे में लो। मिस वाइट खतरे में है। बुरा नहीं है ना? बस खुद पैसे देने आए। सुनो, हमें यहाँ से जाने दो, वरना मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगी। तुम जानती हो डैनियल तुम्हारा अपना बेटा नहीं है, फिर भी तुम उसे ही बचाती हो। क्या चाहती हो तुम? मैं उसे तुम्हारे हाथों मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। वो मेरा बेटा है, मैं इसका पापा हूँ। उसने मुझे सब बता दिया है। वो अपने मॉम डैड के साथ पार्क में गया था और तुमने चुरा लिया उसे। हिम्मत है कुछ बोलने की? देख, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तुम एक दरिंदे आदमी हो, बच्चों पर भी हाथ उठाते हो और औरतों को भी तंग करते हो। मुझे बच्चों को मारना और औरतों को मारना पसंद है। डैनियल, आज मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। मुझे हाथ मत लगाना, छोड़ दो मुझे। डैनियल, चलो हम यहाँ से भागते हैं। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि मिस वाइट जैसी खूबसूरत औरत उस आदमी के साथ कैसे शामिल हो सकती है। ये एक हकीकत है जिसे बदल नहीं सकते। क्या आपको ये बात परेशान करती है कि मिस वाइट के दूसरे मर्द के साथ बच्चा है? मैंने नहीं मारा उसे, मैंने नहीं मारा। फिक्र मत करो, वो आदमी अब ठीक है। उसकी जान खतरे में नहीं। और पुलिस ने तुम्हारे दिए सबूत को मिलाकर अपराधी के लिए सारे सबूत ढूंढ लिए हैं। आपका शुक्रिया। नहीं, नहीं, वो
5 साल पहले वाला वो आदमी नहीं है, और डैनियल भी उसका बच्चा नहीं। तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है, और तुम वो रुक जाओ, बच्चे को बीच में मत लाओ। तुम और जिनिंग शादी करने वाले हो ना, इसलिए आपको बस उसकी फिक्र किसी करनी की हिम्मत है बकवास करने की? चाहिए। लेकिन मुझे डर लगता है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं दादी और डैनियल को साथ लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। माफ कीजिएगा, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकती। मेरी दादी जान यहाँ एडमिट है। मिस जिनिंग ने हमें मना किया है, इसलिए आप अंदर नहीं मैं हर हाल में जाऊंगी। छोड़ो मुझे। दादी, दादी। आप यहाँ? आपका तरीका क्या है मिस्टर शेल्टन? मास्टर शेल्टन, मुझे नहीं पता था कि आप साथ आए हैं। आप जा सकती हैं। दादी जान, मैं आपसे मिलने आई हूँ। जरा मेरी तरफ देखें। आप ठीक तो है ना? हाँ। वो ऐसे कैसे हो गई? इन्हें एक बीमारी हुई है जिसे डेमेंटिया भी कहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैं इन्हें छोड़कर गई थी ये बिल्कुल ठीक थी। इस बीमारी में एक मुझे लगता है ये पिछले कुछ दिनों से ज्यादा बीमार हो गई। अब क्या करूँगी? मैं दादी के लिए सबसे अच्छे डॉक्टर का इंतजाम कर दूंगा। मैं पक्का कर दूंगा, सबसे अच्छे डॉक्टर उनका इलाज करेंगे। हाँ, सच में इस लड़की ने मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। क्या मतलब उस आदमी ने हमें धोखा दे दिया? अगर पुलिस को पता चल गया तो? मेरी बात हो गई है उससे। उसे लगता है हम उसे बचाएंगे, इसलिए वो हमें धोखा नहीं देगा। लेकिन हम दूसरे मामलों में क्या करेंगे? भूलो मत, मेरे हाथ में अभी भी मास्टर शेल्टन का बहुत बड़ा मोहरा है, और उस मोहरे में मास्टर शेल्टन की जान बसती है। ये अपार्टमेंट अच्छा है, ये हॉस्पिटल के पास है। हमारी दादी की देखभाल के लिए एक सर्वेंट है। किराया महंगा है ना? ये सब कुछ मेरी संपत्ति है, कोई किराया नहीं। ये तुम्हारी संपत्ति है। ऐसा नहीं है, मुझे माफ कीजिएगा, मैं इसका किराया अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। क्या तुम्हारे पास किराया देने के पैसे हैं? अगर महंगा हुआ तो नहीं दे सकते, अगर डिस्काउंट मिल जाए तो चलेगा। मुझे डर है डिस्काउंट के बाद भी तुमसे किराया नहीं होगा। अच्छा, फिर मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मिस वाइट, तुम्हारे पास किराया चुकाने का तरीका है। कैसा तरीका? सुनिए, चाहे मैं कितनी भी बड़ी मुश्किल में क्यों ना फंस जाऊं, लेकिन मैं ऐसी औरतों में से नहीं हूँ जो अपना जिस्म बेचती हैं। मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा, और ना ही ऐसा क्यों नहीं करते कि जब मैं काम करके पैसे कमाऊंगी तो आप मुझसे ले लीजिएगा सारे के सारे। क्या? डॉक्टर ने क्या कहा? दादी जान, सीबर्ग में इलाज करवाना अच्छा है, लेकिन मैं मास्टर शेल्टन को परेशानी में नहीं डाल सकती। लेकिन जब मैं उसके साथ रहती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे सोने के पिंजरे में हूँ। बेशक वॉयलेट मुझे पसंद ना करे, लेकिन एडी में मेरी जान बसती है। क्या हुआ, ऐसे चिल्लाए क्यों? प्यारी टीचर, मुझे साथ ले जाइए, मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तुम्हारी तबीयत खराब थी ना? नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ। मामा ने बस पापा को धोखा दिया है। मुझे सारी बात बताओ, मैं सुन रही हूँ। मैंने मम्मी और मिस शार्प की बात सुनी थी। वो कह रही थी पापा को वापस बुलाने के लिए वो मेरा इस्तेमाल करेंगी। मैं यहाँ हूँ, तुम्हें कैसे पता चला? मुझे पहले भी पापा एक दफा यहाँ लाए थे और मुझे आपकी दादी के बारे में अच्छे से पता था, इसलिए मैंने इन्हें ढूंढा और इनके बेड के नीचे छुप गया आपका इंतजार करते हुए। बस खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मैं यहाँ आ गई। बस प्लीज मुझे अपने साथ ले जाइए। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते मेरे बच्चे। अगर मैं तुम्हें साथ ले गई तो तुम्हारे मम्मी पापा का क्या बनेगा? मामा तो मुझसे प्यार ही नहीं करती। जब कोई घर पर नहीं होता वो मिस शार्प के साथ मिलकर मुझे बहुत मारती है और सुइयां भी चुभोती है मेरे नाखूनों में। मम्मी, क्या छोटे भाई को भी मार पड़ती है? मुझे भी पहले बहुत ज्यादा मारा जाता था, बहुत ज्यादा। हम दोनों को साथ ले जाइए। अरे मेरे दोनों पोते आए हैं, आओ गले लग जाओ मेरे।
विला के अंदर मैंने हर जगह ढूंढ लिया, मैंने यंग मास्टर को नहीं देखा। सब लोग जाओ और उसे ढूंढो, जब तक वो मिल नहीं जाता वापस मत आना। जी मास्टर। मैंने सर्विलेंस फुटेज में देखा, यंग मास्टर पिछले दरवाजे से बाहर गया है। वो अकेले? ये मेरी गलती नहीं है, मेरी बात का यकीन करो। तुम कैसी माँ हो? हाँ, तुम 4 साल के बच्चे पर नजर नहीं रख सकी। उसके अपने पैर सलामत है, वो खुद जा सकता है। वो सिर्फ 4 साल का है, तुम्हें क्या लगता है वो बड़ा हो गया है? तुम हर चीज का दोष मुझे ही देते हो, जैसा तुम्हें मेरे काम नजर नहीं आते। आजकल तुम्हारा काम इतना बढ़ गया है कि तुम्हारा ध्यान घर पर नहीं रहता, तो दोष मुझ पर क्यों डालते हो? मुझे सच में पछतावा है कि मैं तुम्हें वापस लाया। पहले एडी शर्मीला था, फिर भी अच्छा था। तुम्हारे आने के बाद वो बिगड़ सा गया है। अगर तुम अच्छी माँ नहीं बन सकती तो चली जाओ। मास्टर शेल्टन, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत थी। खुदा के लिए मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैं पूरी कोशिश करूंगी उसे संभालने की। वो छोटा हरामजादा तो मेरे दिमाग में दम कर रहा है। जब मैं मास्टर शेल्टन का बच्चा पैदा कर लूंगी तो उसकी रक्षा खुद करूंगी। वो बेरहम है, मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगी। यहाँ की नर्सों ने मुझे इंजेक्शन दिए थे उसके कहने पर। मैंने सुना था कि वो बीमारियों के लिए है। उन्होंने तो मुझसे कहा आपको अल्जाइम है, इसलिए वो आपको इंजेक्शन लगाते हैं। लेकिन ये मामला कुछ और ही है। जब वो मुझे इंजेक्शन लगाते थे तो मेरा दिमाग धुंधला हो जाता था। ये सारी मेरी गलती है, मैंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके सर पर डाल दी। मैं सच में बूढ़ी होने के साथ बेकार भी हो गई। दादी, काश मैं उस वक्त मास्टर शेल्टन से राब्ता कर पाती और तुम्हें बचाने का कहती मैं उन्हें। तो आपका मतलब उस दिन आप मास्टर शेल्टन से राब्ता नहीं कर पाई? अरे हाँ ना, मैं राब्ता करने वाली थी कि उसी टाइम जीनिंग हॉस्पिटल में आई और उसने मुझे इंजेक्शन लगवा दिए। मेरा कंट्रोल खो गया। तो इसका मतलब मैंने मास्टर शेल्टन को गलत समझा। पहले सुकून से सोच लो, क्या तुम सच में ये सब छोड़ के चली जाओगे? हाँ दादी माँ, जीनिंग पागल हो गई है। मैं आपकी जान और खतरे में नहीं डाल सकती। तो इन दोनों बच्चों को साथ ही लेकर चलना होगा। ये सच में तुम्हारा बेटा लगता है। ठीक है, हम आज रात ही निकलेंगे। दादी जान, आप पहले इन्हें कार में लेकर बैठिए। मास्टर शेल्टन, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन एडी की भलाई के लिए मुझे उसे अपने साथ ले जाना ही होगा। सही वक्त आने पर मैं आपको सब सच बता दूंगी। मुझे अभी हॉस्पिटल से फोन आया था, दादी ये लोग फिर से गायब हो गई हैं और उन्होंने ये भी कहा। उन्होंने कहा किसी ने? मिस वाइट को जल्दबाजी में जाते हुए देखा, एक बुढ़िया महिला के साथ हॉस्पिटल से। ये थोड़ा अजीब लगता है। साथ ही ये सारे लोग गायब हो गए हैं और उनमें से कोई फोन नहीं उठा रहा। सतर्क रहने का नोटिस भेजो और पक्का करना कि मिस वाइट को नुकसान ना हो, समझे? दो दो शेर, दो दो शेर, तेज दौड़ रहे हैं, तेज दौड़ रहे हैं। हाँ, हाँ। एडी, एडी, दादी माँ, डैनिल, एडी। हमें माफ कीजिएगा, लेकिन ये ऑपरेशन रूम है, यहाँ आप अंदर नहीं जा सकती। सिर्फ मरीजों को जाने दिया जाता है। प्लीज आप उन सबको बचा लीजिएगा, प्लीज, खुदा के लिए। डॉक्टर उन्हें संभालेंगे, आप प्लीज मेरे साथ चलिए, मैं आपकी पट्टी कर देती हूँ। मेरे बच्चे, चलिए। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। डॉक्टर, उन सब की हालत कैसे है? उनमें से 2 की हालत ठीक है। एक बच्चे का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, अभी काफी मुश्किल है। RH नेगेटिव? डॉक्टर, मेरा भी यही ब्लड ग्रुप है, प्लीज मेरा ले लीजिए। मेरे पीछे आइए। ठीक है जी, चलिए।
एडी एडी का ब्लड ग्रुप भी RH नेगेटिव है, लेकिन जब जीनी की रिपोर्ट आई थी उसमें तो उसका ग्रुप ये नहीं था। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे बच्चे को अगवा करने की और उसे चोट लगवाने की? उसे प्यार और सुकून चाहिए था, इसलिए वो अपनी मर्जी से मेरे साथ जाना चाहता था। तुम झूठ बोल रही हो, हमेशा से झूठ ही बोलती आई हो। मास्टर शेल्टन, एडी अब ठीक है, उसको कोई बीमारी नहीं है। अगर मुझे लगता है कोई बीमार है तो ये है। मैं बस एडी की खुशी चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ वो आम बच्चों की तरह पले बढ़े, वो घुटन में ना जिए। मैडी को क्यों ले गई? तुम दादी और बच्चे को ले जाती हो, तुम क्या कर रही हो? मैं जानना चाहता हूँ। मैं यहाँ से बहुत दूर जाने वाली थी, क्योंकि मैं नई सिरे से शुरुआत करना चाहता हूँ। तुम्हारी नई शुरुआत के लिए। यह है कि पहले मैंने छोड़ा है ना। मैं जानता हूँ आप मेरे साथ बहुत अच्छे से रहे। मैं जानती हूँ आप मेरे साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन मैं आपकी और वॉयलेट की खुशी चाहती हूँ, इसलिए मुझे लगता है आपकी खुशी इसी में है। वाकई में बहुत अच्छी अभिनेत्री हो। दिन में तुमने कहा कि तुम रहोगी और रात में सब कुछ लेकर जाना चाहती हो। मास्टर शेल्टन, आपके हाथ पे तो चोट लगी है। लिलियाना, तुम बहुत ही भद्दी औरत हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? आखिर आप उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? देखिए ना, मुझे आपकी कितनी फिक्र है। अरे मिस जीनिंग, आज तो आप चांद से उतरी हुई अप्सरा लग रही हैं। माफ कीजिएगा, हम पहले कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। अरे अब तो हमें इन्हें मिसिस शेल्टन बुलाना पड़ेगा। अरे हाँ, मैं पहले बोलने के लिए माफी मांगती हूँ। मैं सब जानती हूँ कि तुम दोनों अपने पतियों के लिए कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही हो। अरे जो भी हो, मास्टर शेल्टन के पास कौन सी कमी है? उनके पास खजाने हैं। मैं सिर्फ एक चुटकी बजाऊंगी और तुम दोनों की सारी परेशानी खत्म हो जाएंगी। हाँ, अरे मिसेस शेल्टन, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। आखिरकार तो मिल ही गई। तुमने हमें बिना बताए शादी कर ली। जेनिंग्स फैमिली में कुछ दिक्कतें हैं और तुम उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती, है ना? जीनी खानदान का पैसा तो तुम लोगों ने हवा में उड़ा दिया। अब कौन सा नया तीर मार लोगे? अरे मुकरो मत। जब हमने इकट्ठे बात की थी, तुमने कहा था जब शादी हो जाएगी सब करोगी। अपनी औकात में रहकर बात करो दोनों। ऐसे माँ बाप जो 2 वक्त की ढंग की रोटी खिलाने के लायक नहीं, वो अब मुझे बताएंगे। अपने खानदान को बचाने के लिए मेरे खानदान को चूसोगे तुम लोग? हाँ, इसका खून पियोगे? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगी तुम लोगों को। हम तुम्हारे माँ बाप हैं। क्या तुम लोगों ने ढंग से परवरिश की मेरी? जब तक तुम्हारे साथ रही हूँ बस रोती ही रही हूँ मैं। देखो ये लड़की भागी हो गई है, भागी। अब से मैं जीनिंग शेल्टन तुम लोगों से सारे रिश्ते खत्म करती हूँ। अच्छा, देखो इस लड़की को। कितने अरे, लानत। आपको क्या हो गया है? अरे क्या तुमने सुना? आज शेल्टन खानदान की बेटी को एक औरत ने ब्लड दिया। उसका ब्लड उससे मैच खाता था। लेकिन ऐसी स्पेशलिटीज तो खानदान के लोगों में पाई जाती है ना। तो तुम्हारा मतलब कि? अरे हाँ, मेरा मतलब सीधा है। मतलब वो माँ और बेटा भी हो सकते हैं। हाँ, नर्स, यहाँ पर बड़ा बच्चा कहाँ गया? उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। हाँ, एडी, मास्टर शेल्टन। बाबा प्लीज मेरी प्यारी टीचर से नाराज मत होइएगा। एडी, पापा को बताओ क्यों तुम्हें मिस वाइट इतनी पसंद है? मैं उन्हें पसंद नहीं करता, बल्कि बहुत करता हूँ। मुझे उन्हें देखकर बहुत खुशी मिलती है, सुकून मिलता है मुझे। क्यों एडी और मैं एक जैसा महसूस कर रहे हैं। मिस वाइट को देखकर मुझे भी खुशी होती है और मैं भी आशीर्वाद महसूस करता हूँ। काश मेरी प्यारी टीचर मेरी मॉम बन सकते। ज्यादा मत सोचो, बस आराम करो।
आपका सूट है, क्या पहनकर देखना चाहेंगे? कोई भी शर्ट चलेगा। आप शादी कर रहे हो, मुझे बहुत खुश होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों बस रुक नहीं रहा। मैं शादी कर रहा हूँ, कोई अंतिम संस्कार नहीं। ठीक है, रोना बंद करो, रोने से बुरे लगते हो मिस्टर सेल्टन। बटले जार्विस सही कह रहे हैं, अपनी करंट हालत देखो, तुम बिल्कुल दूल्हा नहीं लगते। लगता है तुम्हें जबरदस्ती शादी करवाया जा रहा है। मुझे फिर से जिम्मेदारी लेनी होगी और मैं भाग नहीं सकता। डॉक्टर, माफ कीजिएगा लेकिन हम मरीज की पर्सनल जानकारी नहीं दे सकते। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, मैं पिछले 5 साल से अपने बच्चे को ढूंढ रही हूँ। देखिए, आप ऐसे मेरे पाँव में मत बैठिए। मैं देख सकती हूँ कि आप भी एक माँ हैं। एक बच्चे को तुम 9 महीने पेट में रखो और फिर तुम्हारे उस बच्चे को चुरा लिया जाए तो कैसा महसूस होगा? आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं सारी जिंदगी इस दुख में नहीं गुजार सकती, ऐसे मैं मर जाऊंगी। मैं अपने बच्चे के लिए जीना चाहती हूँ। तो आप चाहती हैं कि मैं उस बच्चे के साथ आपका डीएनए टेस्ट करूँ? जी जी जी, मैं यही चाहती हूँ। जरा रुकिए। मिस वाइट, बहुत देर हो गई है, मुझे लगता है आपको घर जाना चाहिए। सुबह होते ही मेरा पति दूसरी औरत से शादी करने वाला है, मैं ये मौका छोड़ नहीं सकती। माफ कीजिएगा लेकिन मुझे रिजल्ट जल्दी चाहिए। मिस वाइट, रिपोर्ट आ गई है। बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले मैं आप लोगों का यहाँ आने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आज से मैं वॉयलेट जीनिंग शेल्टन खानदान की मैडम बनती हूँ। ट्रैफिक जाम क्यों है फिर से? सर, क्या आप थोड़ा तेज चला मैम, आप सकते खुद हैं? ही देखो, ऐसा नहीं कि मैं चलना नहीं चाहता, बस चल नहीं रहा। सर, मुझे जल्दी है, क्या इसके अलावा और कोई मैम, रास्ता इतनी नहीं क्या है? जल्दी है? मुझे एक शादी रोकनी है। मेरा पति किसी दूसरी औरत से शादी करने वाला है। यह एक साइकिल है, क्यों ना आप इसे ले लो, जब मालिक आ जाएगा मैं संभाल लूंगा। आपका बहुत शुक्रिया सर। लेकिन मैं अपने शेल्टन के लिए सिर्फ आम औरत हूँ। रुक जाओ। माफ करना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। देखो, मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो, बहुत बड़े लोग आए हुए हैं। वॉयलेट जेनोस, चाहे तुम एडी की माँ ही क्यों ना हो, मैं अपनी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करूंगा। मुझे बताओ, क्या ये सब उसकी वजह से है? वो सिर्फ वो है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। वो सिर्फ वो है। मास्टर शेल्टन, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप मुझे बताएं, हम बैठकर बात कर सकते हैं इस बारे में। बातें करने को कुछ नहीं, हम कुछ नहीं रहेंगे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगी, नहीं करने दूंगी। तुम क्यों रो रहे हो? मास्टर शेल्टन को फिर से जीवित देखकर मैं खुशी से पागल हो रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मास्टर शेल्टन उससे शादी बिल्कुल नहीं करेंगे। देखो, उसकी हालत हमारा कुत्ते जैसी हो गई है। मैं ही मिसेस शेल्टन हूँ, मैं ही मिसेस शेल्टन हूँ। मैंने कहा ना, मैं ही मिसेस शेल्टन हूँ। मास्टर,
देखो मैंने तुम्हें मार दिया। अगर तुम मेरे नहीं हुए तो किसी के नहीं होगे। Miss White। मिस्टर शेल्टन, मुझे मत छोड़ो, मेरे साथ रहो, ठीक है? और मैं तुम्हें बता दूं, एडी हमारा बच्चा है। 5 साल पहले मैं थी तुम्हारे साथ। बाबा, मरिएगा मत। मुझे बुला रहे हो मास्टर सिल्टन? सुनो एडी, और मेरे लिए तुम्हें जीना होगा। एम्बुलेंस अभी तक क्यों नहीं आई? मुझे मेरे माँ बाप मिल गए। मैं उन्हें सीबर्ग लेकर आई, लेकिन माँ ने कहा कि वो गांव जाना चाहती हैं, तो मैंने उन्हें वहां एक जगह खरीदी। मैं ये सुनना नहीं चाहती। एडी कह रहा था कि उसने कभी तुमसे नफरत नहीं की। वो सच में चाहता है कि उसकी माँ जेल में एक नई जिंदगी शुरू करे और एक अच्छी माँ बने। वॉयलर जेनिक, अलविदा। मम्मी आ गई। तुम्हारे पेट में बच्चा है? हाँ बिल्कुल, आपको संभल कर रहना होगा। आप ऐसे दौड़ नहीं सकती। आपने पापा को परेशान कर दिया। बड़े तेज हो गए हो तुम। दोनों ने जोड़ी बना ली है। दोनों की पिटाई होने वाली है। मैं तो पहले ही अपना सारा काम खत्म कर चुका हूँ। मैं भी आज अपने सारे काम के लिए। ठीक है, तो मैं वापस जाकर तुम दोनों का काम अच्छे से चेक करूँगी। चलो। जब मैं बता रहा हूँ तुम मुश्किल में हो, वो तुम्हारा होमवर्क चेक करने वाली है। क्या तुमने अपने आप कर लिया? आपने भी अपना काम अभी नहीं किया। अरे आ जाओ, किस चीज का इंतजार कर रहे हो दोनों? तुम जानती हो गर्मियों की छुट्टियां आने वाली है। मिस्टर शेल्टन, आप इस शहर के सबसे अमीर आदमी हैं। अगर साल में 2 बार शादी करेंगे तो बुरे लगेंगे। कहते हैं जब मर्द प्यार में पड़ता है उसकी आय को गिर जाती है। हमारे निर्णायक मास्टर शेल्टन भी कोई अपवाद नहीं है। चांद तो आज भी वैसे ही रोशन है। आप सबका शुक्रिया। दिल में ये उदासी कैसी है, दर है खुला। अरे वाह, क्या बात है।